ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में देवशयनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखें और भगवान की पूजा विधि क्या है, साथ ही साथ उनको सुलाने के लिए, क्योंकि 4 माह के लिए सो जाएंगे, तो कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम होते हैं, पूजा के क्या नियम होते हैं, ये सब जानकारी इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको देने वाले हैं। जो देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई यानी बुधवार को रखा जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे आपने सुना होगा, कहते हैं भगवान विष्णु सोने के लिए चले गए हैं या देवता सो गए हैं, और उसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, जिस दिन से भगवान सोने चले जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी पर शुभ संयोग जो बन रहे हैं वह है शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, और साथ ही साथ अनुराधा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। जो शुभ योग होगा वो सुबह 7 बजे से 7 बजे तक रहेगा, सुबह से लेकर के। शुक्ल योग 7 बजे से लेकर के अगले दिन 6:13 तक रहेगा। सर्वार सिद्धि योग बहुत अच्छा होता है, सुबह 5:34 से अगले दिन 3:13 तक रहेगा। और अमृत सिद्धि योग जो है वो 5:34 से अगले दिन 3:13 तक रहेगा। इसी तरह से अनुराधा नक्षत्र जो है वो सुबह से लेकर के अगले दिन 3:13 तक रहेगा। ये शुभ संयोग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का जो पूजा का मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी तिथि शुरू तो हो जाएगी 16 तारीख को रात को 8 बजे, यानी मंगलवार को रात 8 बजे से लग जाएगी। समाप्त होगी 17 तारीख को यानी कि बुधवार को रात 9:02 पर उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है वो रखा जाएगा 17 तारीख को यानी बुधवार के दिन। विष्णु भगवान की पूजा का जो मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 5:34 से सबसे अच्छा रहेगा देवशयनी एकादशी का पूजा का मुहूर्त, ठीक है। और पारण जो होगा वो अगले दिन यानी 8 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर के 8:20 के बीच में किया जाएगा, ठीक है। पारण जो है 18 जुलाई को 5:35 से 8:20 के बीच होगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5:34 AM से शुरू हो जाएगा, जो पूजा के लिए है। ये तो आपके शुभ संयोग आपको बता दिए हैं, पूजा का मुहूर्त बता दिया, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या होगी। सबसे पहले तो देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का शंख में दूध डालें और केसर मिला करके अभिषेक करना चाहिए। जैसे कोई आपके पास धातु की मूर्ति है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की, तो उसका अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फल, चंदन, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित कर मंत्रोच्चारण के साथ उनकी पूजा करें। श्री हरि के प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन इस व्रत कथा का श्रवण जरूर करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना जाता है। अब इस मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि से कामना कर उन्हें निद्रासन में जाने वाले मंत्र का जाप करना चाहिए। अंत में भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद बांटें, क्षमा याचना करें और एकादशी के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, छाते, जूते, जो भी है सामर्थ्य आपकी उस हिसाब से दान करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण पर करके अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। अब जैसा कि आपको बताया, देवशयनी एकादशी मंत्र जो है विष्णु भगवान को सुलाने के लिए इस दिन आपको वो पढ़ना चाहिए। क्या है वो? सुप्ते त्वति जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धे जगत सर्वम चराचरम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जो है भगवान को सुलाइएगा जब आप पूजा कर रहे होते हैं, उस समय पर आरती वगैरह करने के बाद में। इस व्रत के नियम जान लीजिए। तो देवशयनी एकादशी के दिन आपको स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनना है। उसके बाद हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प लेना है। एकादशी व्रत में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूरे दिन फलाहार और जल पर ही आपको रहना है, यानी कि अन्न का सेवन वर्जित है। आप फलाहार ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं ले सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर आप घर में झाड़ू ना लगाएं। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी जीव को पीड़ा ना हो। झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसीलिए मना किया जाता है कि कोई जीव हत्या ना लगे, आपको कोई पाप ना लगे। इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें। किसी भी प्रकार से तुलसी, केला, पीपल, नीम, बरगद आदि देव वृक्षों को हानि ना पहुंचाएं। इस दिन पूजा विधि विधान से करें और पूजा के समय देवशयनी एकादशी की कथा जरूर सुनें।
इसके बाद जो भी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार, ज़रूरतमंद है, ज़रूरी नहीं है ब्राह्मण को ही दान दें, आप ज़रूरतमंदों को भी दान दे सकते हैं अपनी क्षमता और श्रद्धानुसार। अब जान लेते हैं चतुर्मास में कुछ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो वर्जित होते हैं। तो देव शनि एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, यानी कि 4 माह तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। इसी अवधि को जो बीच का होता है, इसी को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है, क्योंकि इस 4 माह में पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव शनि एकादशी के दिन जातक भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। जो लोग देव शनि एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देव शनि एकादशी व्रत किस दिन रखें, शुभ मुहूर्त, पारण और पूजा का क्या है वो सब भी आपको बताया है। साथ ही साथ व्रत की विधि क्या है, पूजा विधि और व्रत के नियम आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।